Hello everyone, welcome to all of you. I am Jayaprakash. Today we discuss some question on Pythagoras theorem of similar triangle. Let's do. First question is in triangle ABC, AD perpendicular to BC and BD equal to 3 times of CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. कहने क्या था बेटा, एक ट्रायंगल है अपने पास ABC. This is our triangle ABC in which AD perpendicular to BC. तो हम बेटा गिवन लिखेंगे गिवन a triangle ABC in which AD perpendicular to BC. फिर टू प्रूव बेटा हमें प्रूव क्या करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका प्रूफ क्या होगा बेटा. देखो अपने पास AB का स्क्वायर है और AC का स्क्वायर है और BC का स्क्वायर है. तो पहले वो ट्रायंगल देखेंगे जिसमें AB आए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें AB आ जाए. तो वो ट्रायंगल क्या होगा बेटा, ABD में एंगल D 90 का है तो AB का स्क्वायर हमें मिल जाएगा यहाँ से. तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे बेटा, जो मैंने आपको इसका प्रूफ ऑलरेडी करवा रखा है आप लोगों को. तो ये जगह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. इसके क्वेश्चन फर्स्ट कहेंगे. नेक्स्ट बेटा हम वो ट्रायंगल देखेंगे जिसमें AC आए. AC किसमें आएगा बेटा, ADC में, इस ट्रायंगल में. तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बेटा. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर. तो हमारे पास क्या आएगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड कहेंगे. देखिए अपने पास AD हमें नहीं चाहिए प्रूफ में, तो AD को हमें रिमूव करना है. तो मैं सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा. क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. सेकंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, AB का स्क्वायर में से AC का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर और देन इसमें से माइनस करेंगे DC का स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे बेटा, दोनों जीरो बन जाएंगे. ठीक है जी. तो ये बचेगा अपने पास. अब दिक्कत ये है क्वेश्चन में हमें BC चाहिए ना कि BD और DC चाहिए. तो देखो ध्यान से, BD और DC में एक रिजल्ट प्रोवाइड अपने पास क्या कि BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. ये भी गिवन अपने पास. यहाँ पे आपको लिखना है कि BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD. ये भी गिवन है. तो मुझे क्या दिख रहा है ट्रायंगल में ABC में कि जो BC अपने पास है वो किस से मिलके बना है, BD प्लस DC से. तो क्या लिखूंगा मैं कि BC जो अपने पास है बेटा, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC. और BD की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ध्यान से 3 टाइम्स ऑफ CD है प्लस DC. तो BC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 3 टाइम्स ऑफ CD प्लस ये DC को मैं CD लिख देता हूं क्योंकि CD की वैल्यू DC को बात एक ही है. तो ये जगह 4 टाइम्स ऑफ CD. तो BC कितना है बेटा अपने पास, 4 टाइम्स ऑफ CD आ गया. तो ये मैं CD की वैल्यू निकाल यहां से, तो CD कितना आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ BC. तो देखो CD की वैल्यू BC में आ गई. आल्सो जो BD है बेटा वो है 3 टाइम्स ऑफ CD. BD है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है, तो इट विल बिकम 3/4 टाइम्स ऑफ CD. तो BD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/4 टाइम्स ऑफ CD. ये दोनों उठा के बेटा हम पुट करेंगे इसमें AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर में. देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर
इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बी डी का वैल्यू बेटा 3/4 टाइम्स ऑफ सी डी का स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर 1/4 बी सी का स्क्वायर। बेटा 3/4 यहाँ पे बी सी आएगा क्योंकि सी डी की जो वैल्यू है 1/4 थी, तो यहाँ पे बी सी आएगा, तो 1/4 बी सी का स्क्वायर, क्योंकि 3D जो है अपने पास है 3 टाइम्स ऑफ CD, तो CD की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4 BC है, तो ये 3/4 ऑफ BC हो गया। तो अपने पास क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। तो इट विल बिकम AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 9/16 माइनस 1/16 8/16, तो 8/16 मींस 1/2, तो 1/2 BC स्क्वायर। 2 को बेटा राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, फाइनल रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये हमें बेटा प्रूव करना है। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम पे बेस क्वेश्चन होते हैं ये, जिनमें पाइथागोरस थ्योरम लगनी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इन ट्रायंगल ABC angle B equal to 90, D is a midpoint of BC, then prove that AC square is equal to AD square plus 3 times of CD square। एक ट्रायंगल है बेटा ABC जिसमें B 90 डिग्री का है, तो गिवन में लिख देना, गिवन A triangle ABC in which angle B equal to 90 degree and D is a midpoint of BC and D is a midpoint of BC। तो यहाँ पे हमने क्या किया, BC का मिड पॉइंट बेटा D ले लिया। टू प्रूव क्या करना हमें कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ CD का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्ट, इसमें मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बेटा, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं कि ज्वाइन AD, मैं AD को ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा, ज्वाइन AD, A और D जो पॉइंट है इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। यहां से देखो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया AD पॉइंट को। ठीक है जी, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ की बात करूं तो मैं ले लेता हूं बेटा जिसमें AC, वो ट्रायंगल जिसमें AC आएगी, तो AC किसमें आएगी, ABC में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC की यदि मैं बात करूं तो एंगल B 90 डिग्री है यहाँ पे, तो देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है जी, इतना समझ आया आप लोगों को। अब देखो प्रूफ में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AD और CD, AB चाहिए नहीं हमें, तो AB को हमें हटाना है और BC भी नहीं चाहिए हमें, BC को भी हमें हटाना है यहाँ से। रिजल्ट हमें सिर्फ AD और CD में चाहिए। अब आप इसे सोचो कि AD किस में आएगा, AD कैसे निकाल सकता हूं मैं, तो AD आएगा बेटा इस ट्रायंगल में ABD में, तो इसके इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं मैं यहाँ पे, तो फिर इन ट्रायंगल ABD में हमें AD मिल जाएगा बेटा, ABD में एंगल भी 90 है, तो देयरफॉर 90 के सामने आ गया AD, तो हाइपोटेन्यूज हो गया AD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, AB स्क्वायर की, तो AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्लियर इतना सभी को। अब मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन सेकंड आ गई, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दूंगा यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट में पुट करता हूं इसको, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मींस है AD का स्क्वायर
माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी, देखो एडी अपने पास आ गया, एसी आ गया, सिर्फ सीडी चाहिए हमें। अब सीडी कैसे आएगा, ये देखो आप लोग, हमें पता है जो बीसी है उसमें जो डी है वो मिड पॉइंट है, तो बीडी किसके को आएगा बेटा, लिख देना यहाँ पे इन डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी किसका मिड पॉइंट है बेटा, बीसी का मिड पॉइंट है। तो बीडी और डीसी को लोगे पहली बात तो बीडी इज इक्वल टू डीसी। फर्स्ट कंडीशन की हो गई कि बीडी और डीसी को लोगे, तो यहाँ पे मैं डीसी लिख सकता हूँ। और सेकंड क्या होगा, जो बीसी होगा वो हाफ ऑफ डीसी होगा, आल्सो सॉरी जो डीसी होगा वो हाफ ऑफ डीसी होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, बीडी और डीसी को लोगे और जो डीसी होगा वो हाफ ऑफ बीसी होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस बी डी का बेटा डी सी का स्क्वायर प्लस इसमें रखेंगे तो 1/4 नहीं बेटा 1/4 सॉरी बीसी वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो बीसी वैल्यू कितना आएगी 2 टाइम्स ऑफ डीसी का स्क्वायर। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा अपने पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस देखो 2 का स्क्वायर 4 डीसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, तो प्लस 3 डीसी स्क्वायर। तो बेटा ये हमें प्रूव करना था, डीसी का हो या सीडी का हो बात एक ही है। ठीक है जी, तो मैंने आपको पहले बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं टोटली बेस होते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। जस्ट आपको देखनी है कि कौन सी ट्रायंगल है जिसमें कि हमें कौन सी ट्रायंगल में अपनी साइड आएगी और वो ट्रायंगल को आपको पिक करना है, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी एंड डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एक ट्रायंगल बेटा अपने पास एबीसी जो राइट एंगल है बी पे और डी इसका मिड पॉइंट है, तो गिवन ए ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट B in which and D is midpoint of a BC. टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ में लिखोगे आप ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम वही करेंगे ज्वाइन ए डी, कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे ज्वाइन एडी। देखो इसका जो प्रूफ है बेटा वो आप लोग 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और खुद स्वयं सॉल्व करके देखिए, है ना, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैंने गिवन टू लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम है एक प्रकार से। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो आगे मैं इसको समझाऊंगा ही, फिर आप कंटिन्यू देख लेना। उससे क्या होगा, यदि आपसे हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नहीं हुआ तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि मैंने गलती कहां पे की है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो अपने पास है बेटा AC का स्क्वायर, हमें AC स्क्वायर चाहिए, तो मैं ट्रायंगल लूंगा ABC। तो इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है जी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये क्वेश्चन फर्स्ट कह देता हूं मैं इसको। अब देखो प्रूफ में हमें क्या चाहिए, AC चाहिए आ गया, AB चाहिए है अपने पास, AD चाहिए, BC नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, BC को हटाना पड़ेगा। अब BC को कैसे लाएंगे, हाँ भाई D मिड पॉइंट है, एज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सो
बी डी इज इक्वल टू डी सी, पहली कंडीशन होगी कि बी डी और डी सी इक्वल होंगे। और सेकंड क्या होगा बेटा अपने पास, सेकंड अपने पास आ जाएगा यहाँ से कि जो बी डी होगा या बी सी होगा, या बी डी जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, और ऐसे बेटा अपने पास डी सी होगा। अब देखो, अब हमें एडी भी चाहिए। एडी किसमें है बेटा अपने पास, एडी है ए बी डी में। तो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। यदि मैं ए बी डी की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एडी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 80 है इसमें, क्योंकि 90 के सामने अब 80 है, तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। और यहां से हम किसका वैल्यू निकालेंगे बेटा, बी डी स्क्वायर की। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, लेकिन फर्स्ट में तो अपने पास बीसी है, फर्स्ट में तो अपने पास क्या है बेटा, बीसी है। और बीसी की यदि वैल्यू मैं देखूं तो कितनी है, यहाँ पे यदि मैं बीसी वैल्यू निकालूं तो बीसी वैल्यू कितनी आएगी, 2 इस साइड चला जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बीडी। तो फ्रॉम फर्स्ट, मैं फ्रॉम फर्स्ट से बात कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट बीसी को मैं क्या लिखूंगा, बीसी को मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ बीडी यहाँ पे यूज करूंगा। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का रखो यहां से, तो 2 टाइम्स ऑफ बीडी, तो 2 टाइम्स ऑफ बीडी का स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी डी का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, इसमें जो हमने बी डी का निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ और इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। तो जो बी डी का वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, बी डी का वैल्यू बेटा ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो अपने पास रिजल्ट आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर। तो अपने पास आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। तो बेटा ये हमें प्रूव करना था, और ये हम, ठीक है जी। इसका एक मेथड ये हो गया। अदर मेथड भी हो सकता है बेटा इसका, कैसे, जैसे हमने एक ट्रायंगल ली एबीसी, तो एबीसी में हमने एसी का स्क्वायर निकाल लिया, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसके साथ साथ एबीडी ट्रायंगल लेता और इसमें एडी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, वहां पे मैं इन दोनों माइनस कर देता, उससे भी हो सकता था क्वेश्चन। एक तरीका ये भी है, मतलब ये जो नहीं कि फिक्स मेथड है, ये इसी तरीके से होगा। आप अपना और तरीका भी अपना सकते हैं, इस क्वेश्चन पे हो जाएगा उससे भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलनी है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपने पास, फोर्थ वन। क्वेश्चन इज, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and BD perpendicular to AC। कहना क्या चाह रहे बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और BD है वो इस परपेंडिकुलर है बेटा किसके ऊपर, BD परपेंडिकुलर टू AC। BD AC पे परपेंडिकुलर है, तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC। AB और AC इक्वल है, आल्सो BD परपेंडिकुलर टू AC। ये भी गिवन में है बेटा। टू प्रूव क्या करना है हमें कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD इंटू 80। ये प्रूव करना है बेटा हमें। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, हाँ भाई, प्रूफ में मैं देखूंगा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें AB आ जाए या AC आ जाए, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिले बेटा, दिस वन। या तो आप ये ट्रायंगल ले सकते हो जो ऊपर है क्योंकि ये 90 एंगल है, या फिर नीचे वाले ले सकते हो BDC, इसमें भी एंगल 90 का है।
तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ADB इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। इसमें ADB बी की बात करूं तो यहाँ से डी के सामने क्या है बेटा, डी के सामने देखो क्या है, AB है, मतलब एंगल डी 90 का है ना, यहाँ पे एंगल डी 90 का है यहाँ पे। तो एंगल डी के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज है बेटा AB, तो मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये अपने पास आ गया, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। नेक्स्ट हमें देखो क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें चाहिए CD और AD, मतलब CD और AD चाहिए। तो ये CD और AD कहाँ पे है बेटा, AC साइड पे है, तो हमें AC चाहिए साइड, ना कि AB चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि AB और AC इक्वल गिवन है, तो मैं नेक्स्ट टाइम में लिखूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है अपने पास। अब देखो AC जो है उसको मैं लिख देता हूं AD प्लस DC, तो इसको मैं लिखूंगा नेक्स्ट में AC इज इक्वल टू AD प्लस DC का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा इसका, A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD इंटू DC इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपने पास क्या चाहिए बेटा, 2 टाइम्स ऑफ AD इंटू DC। देखो 2 टाइम्स ऑफ AD इंटू CD क्या हो गया, DC का हो, बात एक ही है, बताया था मैंने। तो हम क्या करेंगे, DC स्क्वायर को राइट हैंड साइड जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ अपने पास आ जाएगा CD इंटू AD इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। और ये बेटा हमें प्रूव करना था आंसर। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इन चारों में से सबसे आसान क्वेश्चन है दिस वन। जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है आपको और उसमें फिर AC का यूज करना है, क्योंकि AC में ही AD प्लस DC है और इनको हम यूज करेंगे यहाँ पे AD प्लस DC का होल स्क्वायर को, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ AD इंटू DC तो तभी आएगा जब ये AD प्लस DC का होल स्क्वायर होगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस और भी देखने को मिलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। CBSE पक्का क्वेश्चन डालते हैं इसके ऊपर, थ्योरम्स भी रहते हैं कई बार, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फर्दर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।